जिस सहाफत का अब रोना रोया जा रहा है और जो सहाफत अब चल रही है, मैंने आपकी खबर ली, अपना नाम लगाया, ये नहीं देखा नीचे कौन है, किसके लिए लिख रहा हूँ, किसके बारे में कह रहा हूँ, ये कौन साहब हैं, ये कौन मोहतरमा है, ये कौन सा इदारा है जिसकी बात की जा रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ अब एक वतीरा इख्तियार कर लिया, व्हाट्सएप सहाफत। सबसे पहले मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने सीनियर सहाफ़ियों से, अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियां ही सहाफ़त को दे दी, तो अब क्यों ऐसी कोई तकरीब का इनकाद नहीं, कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं, कोई ऐसी तालीम का इनकाद नहीं, कोई ऐसी तरबियती नशिस्त की बात नहीं, जहां पर सबसे पहले तो सहाफ़ी को ये बताएं कि अखबार में कॉलम कितने, सुर्खी कौन सी होती है, ज़ेली कौन सी होती है, इसको किस तरीके से प्रिंट लाइन किसको कहते हैं, अब एडिटोरियल क्या होता है, कॉलम कहाँ लिखे जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं पुलिस ने क्या किया, फलां इदारे ने क्या किया। मुझे आप सब लोग बता दें, यहाँ पर अब तक वो कोई साहब सरकारी नुमाइंदे नहीं आए जिन्होंने आपसे वादा किया था कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। हमने 20 दिन एक ऐसे सरकारी नुमाइंदे को जिसको सिलेक्ट करके लाया गया था खबरें चलाई, तो 20 दिन बाद औशाक साहब बताएंगे ये कोरंगी को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका तबादला कर दिया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है आप तमाम सहाफ़ियों में कि आपके कहने में कोई कहना सुनकर कोई अफसर उठकर नहीं आता, जबकि सहाफ़ी का असल काम वो सच दिखाना है। सियासतदान को सियासतदान सहाफ़ी बनाता है, अदाकार को अदाकार सहाफ़ी बनाता है, किसी ताजिर को तंजीम का सदर सहाफ़ी बनाता है। किसी भी शख्स की सबसे बड़ी बात जिसको समझने से आज तक हम कासिर हैं, आपने कभी ये नोट किया कि सबसे ज़्यादा पैसा अपनी तशहीर पे खर्च किया जाता है, और ये भी सहाफ़त के ज़रिए है। जो लोग आज इस सहाफ़त के ज़रिए अपनी तशहीर कराते हैं, वही लोग कल को खड़े होकर कहते हैं ये झूठा सहाफ़ी, ये सच्चा सहाफ़ी, ये गलत सहाफ़ी, ये जाली सहाफ़ी। सबसे पहले आप लोग एका कर लें और उसके बाद इदारे आपसे पूछेंगे ये भी आपका सहाफ़ी, क्या ये भी आपका सहाफ़ी। लेकिन मजबूरी हालत वक्त को देखते हुए 33 सहाफ़ी 6 साल में चले गए, कोई नहीं बोला। 10 सहाफ़ी पिछले 1 साल में चले गए सहाफ़त करते हुए, कोई नहीं बोला। आज आप एक थाने की बात कर लें, मेरे बुजुर्ग सहाफ़ी, मेरे सीनियर उस्ताद ने कहा यही मामला मलीर नहीं, यही मामला लियारी का भी है। ये मामला मलीर लियारी का नहीं, ये मामला इस्लामाबाद तक का है। जब कोई सहाफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो एक फोन, भाई साहब कौन से रास्ते से घर जाते हो, हमें आपके बच्चों का भी पता है, हमें आपके कामों का भी पता है, हमें आपकी सहाफ़त जहाँ से शुरू होती है उसका भी पता है, जहाँ ख़त्म होती है उसका भी पता है। खुदारा जो लोग ये फ़ोन करते हैं वो भी सुन लें, हमें अपनी सहाफ़त का पता है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे उस कलम से जो हमारे हाथ में है। हम सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन पहले सबूत लेंगे फिर सच दिखाएंगे। आधा सच जितना ख़तरनाक है, जितना कड़वा है, सहाफ़ी के लिए भी उतना ही नुकसानदेह। ये FIR आपके सीने पे एक तमगाएँ मेरे बुजुर्गों पे कटें, मेरे साथियों पे कटें, या आने वाले वक्त में हम खुद इसका शिकार हो, ये हमारे सीने पे एक तमगाएँ कि हाँ हमने सहाफ़त करते हुए जो नाम कमाया उस नाम को बिगाड़ने के लिए कुछ अनासिर खड़े हुए। आज ये छोटी कन्वेंशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन तमाम को जिनको हम सहाफ़ी नहीं मानते, सहाफ़ी खुद कुछ नहीं करता, सहाफ़ी के ज़राए होते हैं, वही ज़राए उसको सहाफ़ी बनाते हैं। अपने ज़रायों को संभालें, अपनी सहाफ़त को संभालें, अपने इदारों को मोतबर करें। अगर आप रोज़ जाकर किसी थाने में बैठेंगे तो फिर किसी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप रोज़ जाकर किसी सरकारी अफसर की गोद में बैठेंगे तो किसी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप रोज़ जाकर किसी मिनिस्टर से कहेंगे कि एक तस्वीर मेरे साथ भी, तो आप किसी करप्शन को उजागर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने जो बात कोई गलत कही हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
محمد و آل محمد پہ درود بھیجیے گا. بہت شکریہ.